ਰੇਲ ਦੇ ਪਹੀਏ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਰੁਕ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਪਈ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੋਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਹਿਜ਼ 2 ਹੀ ਕੋਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਏਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ ਏਸੀ ਕੋਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ही ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ पूरी की जा सकती है। देखा कि हमें रोज ही इस बात की दिक्कत आ रही थी कि कैसे हम जो लोग टूल्स को टच कर रहे हैं या साथ काम कर रहे हैं, उनमें लोगों में थोड़ा डर परसेप्शन रहता था। तो फिर भी लोग यहाँ के बड़े बहादुरी से सब काम कर रहे थे। तो हमें आइडिया आया कि जैसे जैसे हम जो चीज़ें इनके वर्क प्लेस पे हम लगा रहे थे, तो क्यों ना हम उसको कोचेज में भी लगाएं। तो हमने मंत्रालय को प्रपोजल दिया, फिर हमारे मंत्री जी ने हमें ये टास्क दी कि आप इसको करके दिखाएं। तो उन्होंने हमसे प्लान मांगा था, पर हमने तो वो कोच बना ली। तो अब वो 2 कोच हमने एक एसी एक नॉन एसी बना दी। हमने अभी सैंपल के तौर पे एक नॉन एसी और एक एसी डब्बा तैयार किया है, जो तैयार करके निकाल दिया और ये रेक में लग गया है। शायद रेक या तो कल रात चला गया हो या आज रात चला जाएगा। इसके बाद ये यहाँ से जयपुर जाएगा। तो टोटल 2-3 दिन का टाइम लगता है निकलने के बाद अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने में। उसके बाद हम थोड़ा सा फीडबैक लेंगे लोगों से, और पब्लिक को जब ये सिस्टम एक्सपोज होंगे तो कोई कमी या कुछ इम्प्रूवमेंट है वो करके फिर हम इसको इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं अपनी नई कोचेज में। कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। बनाते हैं हम उस हर डब्बे में ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस ये है कि इसको फुल स्केल पे बनाने के लिए हमें 2-1 महीने का टाइम लगेगा मटेरियल इकट्ठा करने में, क्योंकि मटेरियल खरीदेंगे वो फिर सप्लायर्स को अपनी तैयारी करनी होगी। तो मैं समझता हूँ यदि हमसे कहा जाए तो हम 2 महीने के भीतर में 100% डब्बे निकालने लगेंगे इसके साथ। ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ਰੇਲਵੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਲੜਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਕੋਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। पोस्ट कोविड कोच जो सब तो अहम है वो है प्लाज्मा एयर प्योरीफिकेशन, क्योंकि एसी कोरोना महामारी दौरान घातक साबित हो सकता है। इसलिए एसी कोच हवा साफ और शुद्ध रहे, इसलिए एसी कोच अंदर हवा और सतह को सुरक्षित रखने के लिए प्लाज्मा एयर प्योरीफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। नवे तैयार किए गए कोच 35 वरे तक चलन की समर्था रखते हैं, जदों कि कोटिंग 1 साल के लिए है। कोचेज में हमें एक और रिक्वायरमेंट थी कि उसमें हवा भी अंदर से आती है। तो हमने हवा को साफ करने के लिए हवा में आयनाइजर्स लगाए हैं। 2 बड़े आयनाइजर हैं, जो कि एक एंट्री पे एयर की लगा हुआ है, एक एयर जहाँ से सक आउट होती है उस जगह लगा। उसके बाद ताकि प्लाज्मा वीक ना हो, हमने हर केबिन के ऊपर एक छोटा छोटा आयनाइजर लगाया। बाहर से आप देखेंगे तो कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि ये सब डक्टिंग के अंदर छुपा हुआ है। तो ऐसा करने से जो अंदर आयनाइज्ड एयर घूमती है, वो एयर जो है पहले के मुकाबले ज़्यादा हेल्दी होती है और उसमें कीटाणु ज़्यादा समय तक नहीं चल पाते। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये सब तो हम बचाव कर रहे हैं, लेकिन यात्री को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने अपने यात्रियों के एजुकेशन के लिए, देखिए ये जो हमारा इस बुकलेट है, इसके आखिर में एक हमने बहुत सिंपल सा ये बनाया है। ये सिंपल यही दिखाता है कि भाई ट्रैवल सेफली, बीट कोविड। हाथ धोना, मास्क पहनना, परस्पर दूरी रखना, बस 3 ये मूल मंत्र जो हैं, ये हमने कहा कि जब कोच में ट्रैवल करें तो इनका ख्याल रखें, और कोच अपना ख्याल रखेगी, आप भी अपना ख्याल रखिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से जो यात्री हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा रेल ट्रैवल में, और ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में रेल ट्रैवल तो उसके बिना लाइफ संभव नहीं है। मैं जो एक अपने डब्बों के बाहर में दरवाजे पे एंट्री होती है, उस जगह पे सिंबल लगा है। इसी तरह जो ये कोविड का एजुकेशन सिंबल है, एसी में जब कोच में घुसते हैं तो उसके दरवाजे में ग्लास पे आदमी देखता है, उसके ग्लास पे लगा हुआ है। फिर जो लुकिंग ग्लास होता है केबिन्स के अंदर, उस लुकिंग ग्लास के नीचे लगा हुआ है। तो ऐसा हमने कोशिश की है कि बहुत ही सिंपल तरीके से लोगों को कॉन्स्टेंट रिमाइंडर मिलता रहे, और बाकी हम कोच उसका ख्याल रखें। डब्बे की एज तो बहुत होती है, वो तो 35 साल है, और ये जो हमने इसमें कोटिंग की है, कोटिंग की एज जो है वो 1 साल। 1 साल के बाद वो टाइटेनियम कोटिंग 1 या 2 साल के बाद रिपीट करनी पड़ेगी। बाकी चीज़ें तो ऐसी हैं कि वो घर के यूज़ जैसी हैं। जब तक यूज़ होगा, नल का अगला बदलेगा तो वैसा बदल जाएगा। एक्चुअली देखा जाए तो
जो हमने फिटिंग्स लगाई हैं उसमें से जो हमने हटाई हैं उसकी कॉस्ट घटा दें तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट काफ़ी कम है, वो बहुत ज़्यादा। ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 95 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਲ ਕੋਚਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 43 ਕੋਚਾਂ ਦੇ 2 ਰੈਕ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਰੇ ਲਈ 1933 ਕੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ 1342 ਕੋਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰੇ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। पूरी कॉलोनी में जगह जगह हमने तरह तरह के मेजर्स लिए। इस टचवुड इस टाइम्स में हमारा कॉलोनी जो है अभी तक बिल्कुल कोविड सेफ है। सिर्फ एक बच्चा किसी का बाहर से आया था, उसको कोविड था, लेकिन उसकी क्योंकि सब जगह प्रिकॉशंस ली जा रही हैं, लोग घरों में भी मास्क यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस में हाथ धोना आ गया। तो ये जो एजुकेशन चल रही है शॉप फ्लोर पे फैमिलीज़ को, ओपन स्पेसेस में, सब जगह, इन ड्राइव से हम लोग जनरली कोविड से मुक्त हैं। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਡੱਬੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। 1200 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਇਸ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਇਜਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।